हमने 10 तारीख का ये डिसाइड किया है कि 10 जुलाई, अब पहले 25 जून था तो अब 10 जुलाई रविवार को ये प्रोटेस्ट डिसाइड किया है कि 10 जुलाई को हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इसको मतलब कैंसिल नहीं किया है, इसकी डेट आगे बढ़ा दी है, जो कि 10 जुलाई, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब 25 जून की बजाय ये 10 जुलाई रविवार को ये प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ की घटनाएं हो रही हैं, और हम वहाँ पे खुद गए थे जब, तो मैं 1 तारीख को वहाँ पे गया था, जम्मू कश्मीर गया था, लाल चौक, और लाल चौक के लिए हमने कहा था, देखा जो हमने, तो वहाँ पे मैंने फेसबुक लाइव किया था, और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों से भी, कश्मीरी हिंदुओं से मिला, क्योंकि अकेले कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, वहाँ पे जो एक बैंक मैनेजर मारा गया था, मैं उस दिन वहीं पे था, और जो 2 मजदूर मारे गए थे, तो मजदूर जो दलित थे, और जो बैंक मैनेजर मारा गया वो ओबीसी था, उससे पहले एक टीचर मारी गई थी, वो भी दलित थी। तो कश्मीरी पंडितों ने भी वहाँ से पलायन किया था। उस दौरान 2 दिन मैं वहाँ पे रहा था, तो जो वहाँ पे जो फोर्स के लोग थे, फौज के लोग थे, उनसे भी बातचीत की थी, तो काफ़ी स्थिति वहाँ की गंभीर है। तो उनको लेके हमने ये डिसाइड किया था कि भाई हाँ, हम उनके फेवर में, उनके लिए ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभी हम ये प्रोटेस्ट 25 की जगह 10 जुलाई को करेंगे, और जो फौज में है तो वो हर बिरादरी और हर धर्म के लोग होते हैं, कोई अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं थी। और सरकार को ये अंदेशा हुआ कि भाई हमें अभी इस चीज़ के लिए, प्रोग्राम के लिए उनको लगा होगा इस तरह का, क्योंकि हमने तो पूरी तैयारी अपनी कर रखी थी, पूरे दल बल के साथ पूरा हमें तगड़ा प्रोटेस्ट इसके लिए करना था, ताकि केंद्र सरकार, हमारी जो डिमांड थी कि केंद्र सरकार से कि कश्मीरी पंडितों को AK-47 दे सरकार, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। क्योंकि इससे पहले ये कोई नाजायज मांग नहीं है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में एक सलवा जुड़ूम में मुहिम चली थी जो नक्सलियों के खिलाफ थी, उसमें आम लोगों को हथियार दिए गए थे, और वो तो नक्सली भी अपने देश के थे, वो भी अपने देश के थे। ये तो पाकिस्तान से आते हैं AK-47 लेकर, उसके बाद हत्या करके फिर चले जाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग था, इसमें ये बदलाव हुआ है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये हमने सारे जो भी साथी थे, सब ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की है, बातचीत करके, कि उसमें अभी जो सिचुएशन है, अग्निपथ जो आंदोलन है, उसको लेके पुलिस का जिस तरह से 144 का या अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारी परमिशन जो डिनाई की, तो हमने 10 तारीख के लिए वो फाइनल किया है। सेकंड ये है कि अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है परावर की ज़मीन को लेके। तो वो जो कमेटी बनाई है, पहली बात तो मुझे लगता है उस कमेटी का कोई मतलब है नहीं। क्या मतलब है कमेटी का? हमने अपना बोर्ड लाए रखा, हमने अपना कब्जा ले लिया, हमारी ज़मीन थी। अब जब वो कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी को हम ये कहना चाह रहे हैं, एक तो कि तगाजेदा लेटर दे दे वह कमेटी, जितना तगाजा होना उतना तगाजेदा, वह ज़मीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की है, ब्राह्मणों की ज़मीन है, तो उसको जितना जल्दी हो उसके दे दे। अब उस ज़मीन का मामला है, हमने इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, किसको देना किसको नहीं देना, चाहे वह किससे ने दे दे, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे। लेकिन वो ज़मीन तुरंत जितना जल्दी हो सके, वो दोनों मंत्री जी है ना, तो दोनों मंत्री जी कह रहे हैं, बाइज्जत सम्मान के साथ हाथ जोड़ गए, पैर पकड़ गए ब्राह्मणों के कि गलती हो गई थी, और वह ज़मीन दे दे वापस। मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसमें आ रहा था कि भाई एक तरफ 8 करोड़ मांग रहे, 8 आने नहीं दें, दोबारा सुन लियो, 8 आने उसके रुपये नहीं मिलेंगे। जो 8 करोड़ डेवलपमेंट चार्ज रख रखा है, जो लीज के जो पैसे हैं 10-11 लाख रुपए, हम तो ये कह रहे हैं उसको भी माफ करें या कमेटी, और ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण संस्था को 100 करोड़ रुपए जारी करे वहां संस्था बनाने के लिए सरकार। ये हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है ना, अपनी रिपोर्ट बना गए, ये दे दे कि वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो बनने हैं, और भगवान परशुराम का मंदिर तो ब्राह्मण अपने आप बना लेंगे, उसमें हमने सरकार से कोई जरूरत नहीं है। 37 बरादरी के बालक वहां पढ़ने हैं, 37 बरादरी के बालक ने वहां पर नौकरी मिलनी है, अकेले ब्राह्मणों का मामला नहीं है, वहां के आसपास के दूर दूर तक के इलाके के बच्चों को उसका फायदा होना है। तो इसको लेके हमने ये चीज बता रहे हैं कमेटी को, ये जो मंत्री कमेटी में है वो कमेटी, ये हम तो यही कह रहे हैं जितना जल्दी हो उसके बाद दे दो। और इसके अलावा एक और
इशू आया हुआ है। मेरे से काफ़ी लोग मिले हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं। एक कि यहाँ पे रोहतक में ब्राह्मणों के खिलाफ एक कोई प्रोग्राम हो रहा है और वो प्रोग्राम कोई मोमन आश्रम कौन के है, वो कोई मेष आश्रम है, तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टा सिल्टा बोल रहा है। तो देखो, हमने एक चीज़ पहले भी कही है कि ये कोई भी जो लोग हैं जो समाज में धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली देते हैं, जाति के नाम पर गाली देते हैं, ये सही नहीं है। अपनी जाति को, धर्म को, क्षेत्र को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का सबको अधिकार है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे को गाली दे के किसी दूसरी जाति को, दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को गाली देना बिल्कुल सही नहीं है। तो प्रशासन से, डीसी साहब सुन लेना, प्रशासन से, सरकार से हम ये कह रहे हैं कि रोहतक में अगर इस तरह का प्रोग्राम हुआ जिसमें इस तरह के आदमी ने प्रोग्राम किया कि ब्राह्मणों को गाली देगा, उसने एक पोस्टर बनवा रखा है, उसमें लिखवा रखा है कि ये जो ब्राह्मण है ये विदेशी हैं, यो एक नया रिसर्चर आया है, नया कलाकार आया है कि नुग है ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण आक्रमणकारी हैं, विदेश से आक्रमण करके आए थे, ब्राह्मण हिंसक हैं, ब्राह्मण के कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से किसको इस प्रोग्राम को रोके, समझावे, नहीं तो इसको हीरो बना देंगे बढ़िया। ये भी सुन ले, प्रशासन जिम्मेदार होगा, प्रशासन, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं, ये समाज के अंदर ऐसे ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों को सुना, कुछ पहले घूम रहे थे, कुछ जाटा ने भी लुटेरा बताओ थे, आक्रमणकारी बताओ थे, कदे कोई किस्से ने कुछ बता दे, कदे कोई किस्से ने कुछ बता दे। हम सरकार से, प्रशासन से कहते हैं किसी भी जाति के खिलाफ, कोई भी किसी भी धर्म के जाति के खिलाफ बोलता है, सरकारों को, प्रशासन को उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो फिर जनता अपने आप एक्शन लेगी, फिर नुकोगे यो के करा, यो के होया, यो के होया। इसलिए ये बता रहे हैं प्रशासन ने इस बात को सुन ले, मीडिया के माध्यम से सरकार भी इस बात को, खट्टर साहब सुन लियो इस बात ने। हम ये मानेंगे सरकार करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही है, ये ध्यान रखना। और गृह मंत्री अनिल विज साहब आप भी सुन लेना, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी हो सकता है, किसी को इंडिविजुअल कोई किसी बोलना हमने नहीं, पूरे समाज को जर्नलाइज करके अगर कोई कुछ बोलेगा के बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रख लियो, कदे फिर बाद में ये कहो कि ये क्या होया, ये क्या होया। जो ये ब्राह्मणा ने विदेशी आक्रमणकारी हिंसक अटरम सटरम जो बतावा है, तो हम बता रहे हैं इस बात को। गृह मंत्री अनिल विज साहब बीमार हो रहे हो, ठीक हो जाओ तक आज जाता है, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन इस बात ने नोट कर लियो। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब, रोहतक में प्रोग्राम है, ये रोहतक में अगर ये प्रोग्राम हो गया और ब्राह्मणों को गालियां दी गई, ब्राह्मणों के बारे में बकवासबाजी करी गई, तो मैं बता रहा हूं इस चीज को। और इसके अलावा जितने भी ये सत्ता में बैठे हैं, जितने भी सरकार में बैठे हैं, जितने भी ब्राह्मण नेता हैं या अधिकारी हैं, ये इस चीज को सरकार तक पहुंचा दे। और इस चीज को, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम ये मानेंगे। वरना ये जो चुप बैठे हैं ना, अपने अपने फायदे के लिए बोलो इस चीज को लेकर, यहाँ पे ये प्रोग्राम होना नहीं चाहिए। अगर होया तो इसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो गए, मैं बता रहा हूं।